कभी कभी मुझे ऐसा लगता है नील जी कि शायद पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य कमाए होंगे, जो मुझे आप मिले, आपका साथ मिला। मगर अब समय आ गया है नील जी कि आप मेरी फिक्र छोड़ के अपनी दुनिया संवारें। नदी का बहाव भले ही कश्ती को किनारे लगा दे नील जी, मगर वो उसका काम तो नहीं है ना। उसका काम है अपने समंदर में जाके मिलना। आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने बाहें फैलाए खड़ी है नील जी, उन बाहों को सूना मत छोड़िए। पवित्रा जी आपका समंदर है, उन पे ध्यान दीजिए। मेरी कश्ती अपना किनारा खुद ढूंढ लेगी नील जी। और पवित्रा जी ना बहुत अच्छी है, आपसे बहुत प्यार करती है, इतना प्यार जितना शायद कोई किसी और से नहीं कर पाएगा। वो बुरी नहीं है नील जी, बस आप पे अपना हक समझती है। काजल, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए नील जी। जिससे हम सच्चा प्यार करें वो भी हमसे उतना ही प्यार करे ना नील जी। इतनी अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती। पवित्रा जी के प्यार का, उनके संयम का, उनकी सब्र का इम्तिहान लेना बंद कीजिए नील जी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम तो अकेली रह जाओगे ना। आप अभी भी मेरी बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है नील जी कि आप नहीं रहेंगे, आप चले जाएंगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी? कोई नहीं होगा मेरा ख्याल रखने के लिए। आप गलत हैं नील जी। अब तो मेरे पास एक बड़ा भाई है, देव भाई। वो तो मेरे बिना बोले ही, बिना कुछ कहे मेरा ख्याल रखेंगे। और जब तक मुझे दूसरा घर नहीं मिल जाता मैं आराम से वहां पे रह सकती हूँ। आप प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। बट काजल, हाँ नील जी, आप ही हमेशा कहते हैं ना कि मैं सुनता सबकी हूं लेकिन करता सिर्फ अपनी हूं। तो कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ नील जी कि जब तक मेरे गांव की पहाड़ियों पे सूरज की रोशनी रहेगी और जब तक आपकी दिल्ली की जमीन पे बादलों का पानी गिरता रहेगा, तब तक हमारी ये दोस्ती कायम रहेगी। और ये मेरा वादा ठहरा आपसे। और मैं तो आपकी सबसे खास दोस्त हूं ना, तो अपने और मेरी दोनों की खुशी के लिए प्लीज वो कीजिए जो मैं आपसे कह रही हूं। पवित्रा जी से शादी कर लीजिए नील जी। और मुझसे वादा कीजिए कि अब जिंदगी भर उनके साथ खुश रहेंगे। वादा कीजिए। रात बहुत हो गई ठहरी, अब आप घर जाइए और कल सुबह के सूरज के साथ पुरानी सारी बातें भूल के एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिएगा।
नील, नील, नील। अरे भाई बाहर आओ। साहब, नमस्ते भाई साहब। की गल हो गई सवेरे सवेरे है? नील कहाँ है? नील। हाँ जी अंकल जी, मैं यहाँ पे हूँ। क्या हुआ? मेरी बेटी की जिंदगी से खेलने के बाद पूछ रहा है क्या हुआ है? अगर पवित्रा को कुछ भी हुआ ना तो जान से मार दूंगा तुझे। एक मिनट अल्लाह साहब, एक मिनट। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या किया मेरे बेटे नील ने? अरे खुराना साहब, अपने बेटे से पूछिए क्या किया इसने। मैडम, आज इसकी वजह से मेरी बेटी अपनी जान लेने जा रही थी। वो तो टाइम पर उसकी मां पहुंच गई, नहीं तो आज मैं अपनी बेटी को अग्नि दे रहा होता। अब कैसे? पवित्रा ठीक है ना? कैसी ठीक होगी? देखो नील, अगर तुम्हारे और पवित्रा के रिश्ते के बीच में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है ना तो मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हारे इस चक्कर में मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता। अगर तुम उससे रिश्ता नहीं रखना चाहते, उससे प्यार नहीं करते, तो मुझे अभी के अभी बता दो, मैं उसकी शादी कहीं और कर दूंगा। और अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो बताओ, तुम उससे शादी करोगे? और इस बात का जवाब मुझे अभी यहीं इसी वक्त चाहिए। वो क्या मैं नील बोल, जवाब दे बेटा। और मैं तो आपकी सबसे खास दोस्त हूं ना, तो अपने और मेरी दोनों की खुशी के लिए पवित्रा जी से शादी कर लीजिए नील जी। मैं शादी करने के लिए तैयार। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अंकल पवित्रा से। भाई साहब, अब तो नील ने भी हाँ कर दी। मल्ला साहब, आपकी बेटी पवित्रा और मेरा बेटा नील अब शादी के बंधन में बंधने के लिए एकदम तैयार हैं। बस जिस दिन परी और मधुर की शादी होगी उसी दिन इन दोनों की शादी भी हमने 100% करवा देनी है। और सुनिए, खड़ी क्यों? मिठाई तो लिया। मैं लेके आई। देव भाई, खाना ठीक है ना? मैंने आप ही के लिए बनाया है। बहुत स्वाद है, बहुत ज्यादा। मैं तो सारा ही खा गया। तुम कुछ सोच रही हो? वो मैं रिया जी के बारे में सोच रही ठहरी। मैंने ना उनको फोन किया था पर उनका फोन बंद था, तो समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे होंगी। देव भाई, परी दीदी के लिए उनसे बात करना ना बहुत जरूरी ठहरा, पर उनका फोन बंद है, उन तक पहुंचने का भी कोई जरिया नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करें। तुम वाकई रिया और मधुर के बारे में सोच रही थी? हाँ। आपने क्या सोचा? मेरे हिसाब से मुझे लगा शायद तुम नील और पवित्रा के बारे में सोच रही थी। मेरा मतलब तुमने नील को शादी के लिए कह दिया और इसके बाद ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है कि तुम ही खुश नहीं हो? काजो, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है, कोई भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है ना, तो मुझे बता सकती हो। मुझे अपना भाई माना ना तुमने। वो बस यही कि नील जी और पवित्रा मैम जी तो आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं ना, तो उन्हें शादी करनी ही चाहिए। मैं क्यों खुश नहीं होंगी? मैं खुश हूँ देव भाई। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। वैसे तुम्हारी चोट ठीक हुई? हाँ, पहले से बेटर है? दिखाओ। हाँ,
थोड़ी सी थी, कुछ ये परी भी ना, पता नहीं। नहीं, परी दीदी से कुछ मत कहिएगा देव भाई, वो बहुत बोली हैं, बहुत प्यारी हैं। उन्होंने जो धक्का भी मारा था ना, वो भी इतने प्यार से मारा था, कुछ भी नहीं हुआ ठहरा। काजू की मांग में सिंदूर, यानी ये नील को अपना पति मानती है, उससे प्यार करती है। कितनी सोहनी लगने वाली हो, मेरे सारे कपड़े कितने अच्छे हैं। मैनू किसी की भी नजर ना लगी। परी दीदी, आजा। मम्मा ने कहा था आपने मुझसे बात करनी है। बात नहीं करनी मैनू तो ना, मैनू बहुत खुशी हो रही है। मैंने सुना कि तेरी और पवित्रा की भी शादी होने वाली है। वाह बे वाह मुंडा। परी दीदी चक्कर आ जाएगा। परी दीदी आराम से। माय गॉड, बहुत मजा आने वाला है नीलू रे। चारों की शादी और तुम्हें भाई बहन ना, हमने तो मैचिंग कपड़े पहने। मैं तो अरे आराम। मैं ना चुपके से तेरे कमरे में गई और मैंने ना ये शेरवानी, हाँ शेरवानी लेके आई तेरे कमरे से। बता तेनू कौन सी अच्छी लग रही? मैनू ये वाले बहुत चंगी लग रही। देख कितना सोहना लगेगा तू। परी दीदी देखो, आपको जो अच्छी लग रही है आप उसको सिलेक्ट कर लो और मैं वो पहन लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे भी दिखाती हूँ, रुक जा। हाँ अरे क्यों हुआ? मुझे क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू सैड क्यों है? सैड सैड नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। देखो अब बस वो ना थोड़ा सा थक गया हूँ, बस काम कर करके ना। तू बैठ थे, तू आराम नाल बैठ। हाँ अच्छा ये बता, चारों की शादी होगी तो कितना मजा आएगा। बहुत बढ़िया शादी होनी है। सारे लोग ना देखते रह जाने और तू चिंता ना कर, तू थक गया ना, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। पर मेरे एक बात बोलूं? बोलो। अच्छा हुआ कि वो जलपोखरी काजू को ना हमने घर से निकाल दिया। पता नहीं उसको क्या दिक्कत हो गई, अचानक से एकदम से ही बदल गई। वो अच्छी होती ना तो वो तेरी भी शादी नहीं होने देती। अब वो हमारी शादी में आई ना तो हमने उसको ठुमके नहीं लगाने देने। परी दीदी एक बात बताओ मुझे, अगर काजू आपको इतनी नापसंद है तो आप उसकी बात क्यों कर रहे हो? बताओ। एक सीक्रेट बताऊं? मैंने किसी को बताया नहीं है, पर मैनू काजू की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। अच्छा, आपको काजू की याद आती है तो आप मुझे बताओ, आपको काजू की याद क्यों आती है? क्यों नहीं आएगी? वो बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी। उसके जितना सारा प्यार मैनू किसी ने भी नहीं किया। तेनू पता है वो जब मैंने स्टेज पे मैं गाना गाना था ना, फिर काजू ने ना मेरे से हाथ पकड़ा था जब मैं गाना गा रही थी और मेरे साथ खड़ी थी ना वो। फिर सोने से पहले मैनू रोज स्टोरी भी सुनाती है। मैनू कितना सोना तैयार भी करती थी और मेरा इतना सारा ख्याल रखती थी। मैनू वो कड़वी दवाई नहीं अच्छी लगती ना, तो वो मैनू रोज चॉकलेट भी देती। नहीं अच्छा लगता उसके बिना, मैनू बहुत याद आती है उसकी।
उसको क्या जरूरत थी मेरे राजू को ऐसे सब बोलने की? अबे उसने ऐसा नहीं किया होता ना तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ना मेरी शादी की तैयारी करनी थी और फिर उसने मैंने भी कितनी सोहनी दुल्हन बनाना था। मेरे एक और सीक्रेट बताऊं, जब काजू ये घर छोड़ के गई ना मैनू नहीं अच्छा लगा, मैनू बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब वो जा रही थी। वो तो तेरी पत्नी है ना, मेरी छोटी दुल्हन, तो तेनू भी बुरा लगा होगा ना जब वो गई। एक गल पूछू? जी पूछो। अब तो तेरी शादी पवित्रा से होगी ना, तो फिर मैं पवित्रा को क्या बुलाऊं? जो अच्छा लगे वो बुलाना। हाँ कुछ भी, कितना मजा आएगा ना, हम सबकी शादी हो जाएगी। मैं तो सुबह शाम बस सिंदूर लगाना जैसे काज। क्या कहा परी दीदी आपने? कौन? सिंदूर किसकी तरह? मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं तो बस अपनी शादी की बात कर रही थी। और वैसे भी मैंने तो पिंकी प्रॉमिस किया ना, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? परी दीदी किसको पिंकी प्रॉमिस किया आपने? बताओ। मैंने ना काजू को पिंकी प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि वो सिंदूर लगाती है।